नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है श्री धान्य मिलेट्स, जिसको डॉक्टर खादिर वली ने अमृत तुल्य भोजन भी कहा है। डॉक्टर खादिर वली ने इसको पॉजिटिव मिलेट भी कहा है, क्योंकि यह हमें न केवल रोगों से मुक्ति दिलाता है, साथ ही साथ इससे हमको समग्र स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री धान्य मिलेट्स के अंदर 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, जो इस प्रकार के हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है इसमें फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में कांगनी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें आता है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हिंदी में छोटी कांगनी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे इसमें आता है बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हिंदी में सांबा बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे इसमें आता है लिटिल मिलेट, जिसको हिंदी में कुटकी बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर पे आता है इसमें कोदो मिलेट, जिसको हिंदी में कोदरा चावल बोलते हैं। हम पॉजिटिव मिलेट्स की विशेषता की बात करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको खाने से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में पहुंचता है, उसको समय लगता है 6 से 8 घंटा, और वो धीरे धीरे निश्चित मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर पहुंचता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहता है और हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे रोग जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी, ये हमको नहीं होते हैं। सेकंड, इसकी एक और इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो है इसके अंदर प्रेजेंट फाइबर कंटेंट, जो गेहूं और चावल से बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसका फाइबर कंटेंट 8% से लेकर 12.5% तक के बीच में होता है, और यह हमारे शरीर में जाके हमारे सभी अंगों की सफाई करता है। साथ ही साथ यह विशेष तौर पे हमारी पेट की जो बड़ी आंत है, उसको साफ करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो भी चिपका हुआ मल है, जो भी सालों से इसमें मल चिपका हुआ है, वो बाहर निकल जाता है और हमारे पूरे शरीर की हो जाती है सफाई। वहीं अगर हम बात करते हैं गेहूं और चावल की, जो आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट आहार है हम सभी के घरों में, तो इसके खाने से ना तो हमको फाइबर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर की मात्रा होती है, अगर गेहूं की बात करते हैं तो होती है कुल 1.2%, और अगर हम राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, वो भी होती है 0.2%। और जब हम इसको बारीक आटा मार्केट से लेके आते हैं या पॉलिश राइस मार्केट से लेके आते हैं, तो इसमें फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो जिससे जो भी हम खाते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल हमारी आंतों में जाके चिपकता है और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं। साथ ही साथ जब भी हम इसको खाते हैं, फाइबर ना होने की वजह से जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे खून में तकरीबन 15 मिनट से लेकर आधा घंटा के अंदर ही हमारे खून में पहुंच जाता है, ग्लूकोज में बदल के, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। हमारा ग्लूकोज लेवल हमेशा खून में बढ़ा मिलता है, जिसके कारण हमको अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो हमारा डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो। सारी समस्या हमको गेहूं और चावल के सेवन करने की वजह से ही होती है। अगर हम बात करें कि श्री धान्य मिलेट्स में ऐसा क्या है कि हम इसका सेवन करें, तो इसमें हमको मिलता है विटामिन B1, B2, B3, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण ये बन जाता है एक समग्र फूड, एक कंप्लीट फूड, जो हमें कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्री धान्य मिलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसमें फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कांगनी भी बोलते हैं। अगर बात करते हैं इसमें प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसमें 8% फाइबर कंटेंट होता है और ये येलोइश कलर का होता है। अगर बात करेंगे इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है इटली। और अगर हम बात करेंगे कि इसको खाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि यह हमारे नर्वस सिस्टम को जाके क्लीन करता है, उसको हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लीन करेगा और उसको हेल्दी बनाएगा। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक विशेषता और भी है, वो है यह हमारे बोन्स और जॉइंट्स को भी क्लीन करता है, उनको हेल्दी बनाता है। अब हम एक एग्जांपल से जानते हैं कि यह किन किन रोगों में काम करेगा। तो इसमें आता है अल्जाइमर, फिट्स, एपिलेप्सी, पार्किंसन, अस्थमा, अर्थराइटिस। तो इन सभी रोगों में हमारा फॉक्सटेल मिलेट बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है, उसको
ठीक करने में। अब हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट मिलेट के बारे में, वो है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हिंदी में हम छोटी कांगनी भी बोलते हैं। अगर बात करेंगे इसमें प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसमें फाइबर कंटेंट है 12.5%, जो हाईएस्ट है अमंग ऑल श्रीधान्य मिलेट्स, और यह होता है ग्रीनिश कलर का। अगर दोस्तों इसकी बात करेंगे ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है अमेरिका, और हम इसके काम के ऊपर जाएंगे तो यह काम करता है हमारे सभी ऑर्गन्स को क्लीन करने का। तो यह डिटॉक्सिफाई करता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंडली, यह हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी क्लीन करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआईटी, यानी कि हमारे माउथ से लेके एनस तक जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है उसको बारी बारी से यह क्लीन करता है। तीसरा, यह हमारे स्किन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उनमें भी यह कारगर तरीके से काम करता है। फोर्थ है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, जो सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। अब हम उदाहरण ले कि ब्राउन टॉप मिलेट कौन कौन से रोगों में काम करेगा, तो इसमें आएगा हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, साथ ही साथ एक्जिमा और सोराइसिस। ब्राउन टॉप मिलेट के अंदर एक खासियत यह भी है कि इसको खाने से हमें फॉक्सटेल मिलेट के भी बेनिफिट साथ के साथ मिलते हैं, यानी कि फॉक्सटेल मिलेट के बहुत सारे गुण ब्राउन टॉप मिलेट में भी समाये हुए हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर के इंपॉर्टेंट श्रीधान्य मिलेट्स के बारे में, वो है लिटिल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कुटकी भी बोलते हैं। अगर बात करेंगे इसमें प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसमें फाइबर कंटेंट होता है 9.8% और इसका ओरिजिन है अफ्रीका। अगर हम बात करेंगे इसके कलर की, तो इसका कलर होता है क्रीम। और अगर हम बात करेंगे इसकी विशेषता कि किन किन रोगों में, किन किन सिस्टम्स में यह काम करेगा, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लीन करता है, उनको हेल्दी बनाता है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह हमारे शरीर में जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है इसको भी बैलेंस करता है, उनको ठीक करता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक करता है, उनको उनसे हमें निजात दिलाता है। तो अगर हम उदाहरण ले कि किन किन रोगों में यह काम करेगा, तो इसमें आता है पीसीओडी, इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर, लो स्पर्म काउंट और अनेक प्रकार के रोग जो इन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। चलिए अब चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट श्रीधान्य मिलेट्स पे, वो है हमारा बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हिंदी में हम सांगा भी बोलते हैं। अगर बात करेंगे इसमें प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसमें होता है 10% फाइबर। और अगर हम बात करेंगे इसके कलर की, तो यह इसका कलर होता है क्रीम। अगर हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है जापान। और अगर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर को क्लीन करना, उसको हेल्दी बनाना। तो यह इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। और अगर बात करेंगे इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की, तो यह हमारे सॉफ्ट और टेंडर ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्लीन करता है और उनको हेल्दी बनाता है, जिसमें आते हैं हमारे गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। अगर हम उदाहरण लें कि किन किन रोगों में हमारा यह मिलेट काम करेगा, तो अगर लीवर से जुड़े हुए रोगों की बात करते हैं, तो इसमें आता है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लीवर, लीवर इंफेक्शन, लीवर सोराइसिस। तो ये जितने भी लीवर से जुड़े हुए हमारे रोग हैं उनमें यह ठीक करने में जोरदार तरीके से काम करता है। बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से जुड़े हुए रोगों की, तो यह गॉल ब्लैडर के स्टोन, किडनी के स्टोन, यूरिनरी इंफेक्शन, इन सभी को भी ठीक करने में अपना अहम भूमिका निभाता है। आप पहुंचे हैं अपने अंतिम श्रीधान्य मिलेट्स के बारे में जानने के लिए, तो वो है हमारा कोडम मिलेट, जिसको हिंदी में हम कोदरा भी बोलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसमें प्रेजेंट फाइबर कंटेंट की, तो इसका फाइबर कंटेंट होता है 9%। और अगर हम बात करेंगे इसकी कलर की, तो यह होता है रेडिश पिंक कलर का। इसका ओरिजिन है हिमालयन रीजन। और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करेंगे, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह हमारे बोन मैरो को क्लीन करता है, उसको हेल्दी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ यह एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। यह हमारे ब्लड को क्लीन करता है, उसको जितने भी टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर उनको निकालता है, उनको साफ करता है। अगर बात करें कि यह किन किन रोगों पे काम करेगा, तो इसके उदाहरण है अनीमिया, डेंगू, मलेरिया,
ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, तो इन सभी रोगों में ही यह मिलेट बहुत ही जोरदार तरीके से काम करता है। साथ ही साथ यह हमारी बूस्टअप करता है हमारी इम्यूनिटी को, जिससे हम अंदर से बनते हैं स्ट्रांग। और यह हमारे किडनी डिसऑर्डर को भी ठीक करता है जो इम्प्योर ब्लड की वजह से होती हैं। तो अगर हम बात करें श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते समय हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो इसका पहला रूल है कि जब भी हम श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करें, इसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोकर रखें और उसके बाद ही इसको बनाएं, जिससे इसका फाइबर कंटेंट सॉफ्ट हो जाएगा और वो हमारे शरीर में जाके अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। लेकिन इसका रूल है कि जब भी आप इसका सेवन करते हैं, एक बार में एक ही मिलेट का सेवन करें, यानी कि बर्नियर मिलेट के साथ लिटिल मिलेट मिक्स ना करें, लिटिल मिलेट के साथ ब्राउन टॉप मिलेट मिक्स ना करें, यानी वन टाइम सिंगल मिलेट का ही सेवन करें। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप इस मिलेट्स का सेवन करते हैं, अगर आप इसको फर्मेंट करके खाते हैं, इसका फर्मेंटेड पोरेज खाते हैं, तो इसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। फोर्थ इसका नियम है कि जब भी आप मिलेट्स के साथ एक पर्टिकुलर कषाय का भी सेवन करता है सुबह खाली पेट और शाम को डिनर से पहले, तो आपको उस रोग के निवारण में भी बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। फिफ्थ, जब भी आप मिलेट का सेवन करें, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सेवन करें, यानी कि आप इसको कौन सा मिलेट किस रोग में खाना है वो डॉक्टर खादिर वली की बुकलेट में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है। आप उसके अनुसार ही इन मिलेट्स का सेवन कीजिए। खाने के लिए आप कुकर का ना यूज करके आप इसके लिए मिट्टी का बर्तन या स्टील की कढ़ाई का बनाएं, जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये डॉक्टर खादिर वली ने लिटिल मिलेट बोला है, क्योंकि यह हमारे रोगों को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो उनकी हेल्थ कंडीशन हमेशा मेंटेन रहेगी। फ्रेंड्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इससे चावल, रोटी, इडली, सांबर, वड़ा ये सब बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इन मिलेट्स को आटे की फॉर्म में तैयार कर ले, तो जितने भी व्यंजन जो आप गेहूं के आटे से तैयार करते हैं वो आप इनसे भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर बताइएगा। तो अगर आप डॉक्टर खादिर वली द्वारा लिखी गई पुस्तक जो मिलेट्स प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देती है, अगर आपको वो बुकलेट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए और मैं आपको तुरंत डॉक्टर खादिर वली द्वारा लिखी गई पुस्तक को ईमेल कर दूंगा। सेकेंडली, अगर आप इन मिलेट्स को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन मेरी इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप वहां पर जाके ऑनलाइन अमेज़न से इन मिलेट्स को परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।